दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने प्रसन्न होकर के सबको भेज दिया कि जाओ भैया, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब इस समय पर बधाई देने और लेने का समय नहीं है, तुम जाओ। पहले जो महाराज करेंगे उसी का पालन तुम्हें भी करना है, मुझे भी करना है। इस प्रकार से अब श्री दशरथ जी महाराज आ रहे हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ ये और निभाओ। सारी अयोध्या राज्याभिषेक के कार्य में कितने हर्ष और उल्लास के साथ अपने अपने कार्यों में तत्पर हैं। संध्या का समय है। ये सुख संवाद मैं सर्वप्रथम अपनी प्राण प्रिय महारानी कैकेयी को जाकर के सुनाना चाहता हूं। चलता हूं, मैं महारानी कैकेयी के समीप चलता हूं। ये आभूषण महारानी कैकेयी के पास ले जाओ। अभी महारानी है ना को भवन में। हाँ? महारानी कैकेयी कोप भवन में? ये मैं क्या सुन रहा? क्या कारण हो सकता है? कोप भवन जो कब से बंद पड़ा था, न वो स्वच्छ था न वो सुंदर था। महारानी कैकेयी का इस समय कोप भवन में जाना, कितने उत्साह से मैं महारानी के समीप जा रहा था, लेकिन ये कोप भवन की वार्ता सुनते ही अब मेरा ये पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। चलता हूं चलता नहीं, मेरे मन का खेद असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। लेकिन ये भेद हुआ कैसे? चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है आगे और दशरथ के पांव नहीं चलते। कभी हमसे रुष्ट नहीं हुई, लेकिन आज उनका कोप भवन में जाना, इसका तात्पर्य वो रुष्ट हैं, वो रिस हो चुकी हैं, क्रोधित हैं, नाराज हैं वो हमसे। चलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर कारण क्या है कोप भवन में जाने का। प्राण प्रिय हे पिकवैनी कोकिलवैनी गजगामनी चंद्रमुखी, हे हमारे प्राणों को प्रिय लगने वाली महारानी कैकेयी, आज ये क्या हो रहा है? ये क्या है? बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, कारण मोहि सुनाओ गज कामिनी निज को बगल। हे प्राण प्रिय, हे गजगामनी, हे पिकवैनी, हे हंसगवनी, क्रोध का कारण तो हमें बताइए। प्राण प्रिय हैं ये क्या? अरे बोलो, ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े पर ये मुरझाई हुई रंगत क्यों है? ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? किसका साहस है
करे जो सामने टेढ़ी नजर, किसकी हिम्मत है उठाकर आंख भी देखे इधर। सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। किसने तुम्हारा अपकार किया है? किसे यमराज लेना चाहता है? किसके एक से दो सर होना चाहते हैं? यदि तुम्हारा अपकार करने वाला कोई अमर भी होगा तो यह दशरथ उस अमर को भी मृत्यु में परिणत कर देगा। फिर सामान्य कीट और पतंगे जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो, सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या सदमा है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? बोलो रानी, क्यों आई हो? क्या कारण है? मन की बात अपने स्वामी से कहो। क्या लगती हूँ मैं आपकी? है? और आप मेरे क्या लगते हैं? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। अरे बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीखना मिलती है। किस मांग की बात कर रही हो? इस मांग की कीमत रानी जी पूछो अपनी उन पटियों से। प्रीतम की प्रिया ऐसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और बात के अपने सच्चा हो। गरजे तो घोर पर बरसे न बूंद, ये सब फरेब मेघों में है। जो कहा कहा वो दिया दिया। राजा जी, आप तो बस मांग मांग ही कहते हैं। क्या आपने आज तक मुझे कुछ दिया है? कब क्या नहीं दिया बताओ। अरे आपके पास में मेरे 2 वरदान रखे हैं, आपको याद है कि भूल गए? वो देवासुर संग्राम के समय के? हाँ। याद है। झूठ आई हमें दोष जन देव, दोई के 4 मांग लेकिन लेव। महारानी, तुमने उन वरदानों को अपनी इच्छा से मेरे समीप थाती रखा था, तुमने मांगा नहीं। मैं स्वभाव के कारण भूल गया, दोष नहीं देना। 2 वरदान थे। अरे 2 भर तो कोई चीज नहीं, ले लो जितने मर्जी चाहो। हमने सीखी है नहीं नहीं, ले लो जितने भी जी चाहो। 2 हैं तो 2 हैं तो सूद लगाकर 2 के 4 मांग लो। ये रकुल की रीत है। यहां प्राणों को दे देते हैं लेकिन अपने वचन को नहीं जाने देते हैं। पातकों का पुंज, अनेकों घुंघचियां, पहाड़ के समान घुंघचियों को इकट्ठा किया जाए लेकिन फिर भी वो पाप के ढेर के समान नहीं हो सकती है। परंतु राजा जी, हाँ, मांगो। मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं है। हाँ? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कहा? राम की शपथ? हाँ। तब तुझे विश्वास होगा कि कई तुझे हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं रहा। इस रघुवंश और सूर्यकुल पर से तेरा विश्वास भी हट गया। तो याद रख, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये सूर्यवंशी दशरथ अपने वचन से विचलित नहीं होगा।
है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। तो सुन हो प्राण मांगो क्या चाहिए तुम्हें। भावत जी का दे हुए कुंवर भरत ही टीका। तो ठीक है, सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। मेरा जो प्रथम वरदान है, मैं राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए अवधपुरी का राज तलक मांग रही हूँ। अयोध्या का राज्य राम को ना देकर भरत को दिया जाए जी। तो इसीलिए कोप भवन में आई थी। अरे ये तो हम तुम कहती, हंसकर कहती, तब भी दे देते। तथास्तु, अयोध्या का राज्य अब राम को नहीं भरत को मिलेगा। तो ठीक है, मेरा दूसरा वरदान भी सुन लो। राजा जी, दूसरा वर जो है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो वचन से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष जिस पर फूल आ चुका था, जो फलने वाला था, लेकिन फलने से पहले ही उस मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को कैकेयी ने जड़ के सहित उखाड़ कर नष्ट कर डाला। राजा जी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ? क्या आप मुझे मोल के लाए थे? देन कहू अब जन बर देहु तजऊ सत्य अब जैसे ले। आपने मुझसे 2 वरदान देने के लिए कहा था, या तो आप मुझे वरदान दे दीजिए, अन्यथा इस संसार में अपेश को लीजिए। कैकेयी, शव पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे भरत और राम एक, ये त्रिभुवन नाथ साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज्य तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी रानी कैकेयी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मुझे मात्र एक ही बात का दुख है, दूसरा वर्ष जो तूने मांगा है उससे मुझे बड़ा भारी असमंजस हो रहा है। तू अपने ही मुख से कितनी बार राम की बढ़ाई कर चुकी है। तू भरत से अधिक राम को स्नेह करने वाली उस राम ने तेरा क्या निहित कर दिया कैकेयी, जो उसको इतनी बड़ी सजा देने जा रही है। मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ, राम को मेरी आंखों से दूर न करो कैकेयी। राजा जी, 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। अब देश बात घर ही में है तो कुछ पंचों में अपमान नहीं। अरे तुम अपने मुख से कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश के महलों में कालमा नहीं आने देंगे।
सुन ले, हम प्राणों को दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दूं तो धर्म हमारा जाता है, इस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। कि कहीं याद रखना, सब कुछ होगा, राम बन खो जाएगा। 14 वर्ष की अवधि को पूरी करके यहां आएगा, उसका राज्याभिषेक होगा, सब कुछ होगा। लेकिन तेरा कलंक और मेरा ये कष्ट जीते जी तो क्या, मरने के पश्चात भी नहीं जा सकता है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं तेरा दर्शन नहीं करना चाहता। तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। केकई आंचल पसार, ये कर्जा भी ले और दान भी ले, वरदान भी ले और ताज भी ले, ये राज्य भी ले और मेरे प्राण भी ले। सुबह हो गई, रात्रि का ये वृतांत था। अब ये रोते बिलखते कलेश में सुबह हो गया और बीना बेन शंख धुनि द्वारा द्वार वीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख जाने अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। भैया, महाराज दशरथ प्रातःकाल उठ करके हमको उपहार देते थे, हमसे मिलने के लिए आते थे, हमसे हमारी समस्याएं पूछते थे। लेकिन आज क्या कारण है जो महाराज महलों से बाहर निकल करके नहीं आए? सुमंत जी, आप महलों में जाकर के देखें कि ठीक आज है, महाराज क्यों नहीं आए। जा करके देखता हूँ क्या हो रहा है, पता मुझे भी कुछ नहीं है। चल दिए, बड़े ही सोच में हैं। कहि जय जीवो बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। महाराज जय जीव, जय श्री राम। महाराज जय जीव। महाराज को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण तो वह जगदीश्वर ही जाने। महाराज ने राम राम रट करके सारी रात्रि व्यतीत कर दी है। तुम जाओ और पुत्र राम को बुला कर के लाओ। जैसी आज्ञा महारानी की। चलो बेटा राम, तुम्हें बुलाया आपको है। महाराज दशरथ जी ने बुलाया है। ठीक, क्या हो रहा है? लोगों को कुछ कुछ पता चलने लगा। हे माता जी, आप मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि मैं उसके निवारण के लिए कोई यत्न कर सकूं। पुत्र, तुम्हारे पिता पर देवासुर संग्राम के मेरे 2 वरदान रखे हुए थे। आज समय पाकर के मैंने वह दोनों वरदान मांग लिए हैं। प्रथम वरदान में मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और द्वितीय वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। हे माता जी, वह पुत्र तो बड़ भागी होता है जो अपने माता और पिताजी के वचनों का पालन करता है, और ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे वह भी इस संसार में दुर्लभ है। हे माता जी, पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा तो उसमें मेरा ही लाभ है, क्योंकि वहाँ पर मुझे महान संत ऋषियों के दर्शन होंगे। उसमें भी पिताजी की आज्ञा है और आपकी सम्मति है। आज तो विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है, क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारे भरत भैया को राजगद्दी मिल रही है और
मैं स्वयं सोचा करता था कि कुछ दिनों मैं वन में रहूं, वहाँ के ऋषि मुनियों के साथ रहूंगा तो उनके सत्संग का आनंद भी लूंगा। हे माता, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कोई ना आदेश दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की कहते है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता कुछ है तो यह पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। हे माताजी, पिताजी तो बड़े शीलवान हैं, धैर्यवान हैं, वह इतनी छोटी बात को लेकर इतने दुखी नहीं होते। अवश्य ही मुझसे कुछ अपराध हुआ है, इसी कारण तो पिता महाराज मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं। शपथ तुम्हार भरत के आना है, तुन दूसर में कछु जाना। हे पुत्र राम, मुझे तुम्हारी शपथ है और भरत की सौगंध है, मुझे महाराज के दुख का दूसरा कारण नहीं पता तुम है। अपराध जोग नहीं, ताता जननी जनक बंधु सुखदाता। और हे पुत्र, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम तो माता पिता और भाई इन सबको सुख देने वाले हो। हे पुत्र, तुम अपने पिता को वही समझाओ जिससे कि चौथेपन में इनका अभ्यस न हो। गए मूर्छा राम सुमेर नपवन, करवट लीन सचिव राम आगमन कहे। महाराज, प्रभु श्री राम आए हुए हैं। राम, सचिव संहार राम बैठा रे। हे विधना, हे विधाता, हे भगवान, आज तो शिव आप दोनों के चरणों में मेरा यही निवेदन है कि भगवान शिव आप मेरे राम को कुछ ऐसी मति प्रदान करो जिससे मेरा राम मेरी बात को मानकर वन में नहीं जाए, यहाँ अयोध्या में ही मेरी आंखों के आगे बना रहे। संसार में चाहे मेरा अपयश हो जाए, मेरा सारा यश नष्ट हो जाए, मुझे सुरपुर नहीं, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, लेकिन मैं राम को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ कहने की ढीठता कर रहा हूँ, आप मुझे मेरी इस बाल्यावस्था को समझकर क्षमा करिए। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसकी मुट्ठी में तो चारों पदार्थ होते हैं। और हे पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा पाकर वन के लिए जाऊंगा तो इसमें सब प्रकार से मेरा हित है, इसलिए आप इस मंगल के समय पर दोष ना कीजिए, दुख ना पाइए। हे पिताजी, उठिए पिता, सोच की बात है क्या, निज माता की आज्ञा निभाऊंगा मैं। शुभ पुण्य प्रभाव जगे वन में, मुनि दर्शन लाभ उठाऊंगा मैं। भरतानुज प्राण प्यारे हमें, नृप देख उन्हें सुख पाऊंगा मैं। बस 14 वर्ष बिता कर के झट लौट अरण्य से आऊंगा मैं। अब मैं माता जी से आज्ञा लेकर और आपके पैर लगकर फिर वन के लिए प्रस्थान करूंगा। नगर व्याप गई बात सुधी छी, छुअत चढ़ी जन सब तन दीची। जो जहाँ सुने धुने सिर सोई। और जा रहे श्री कौशल्या जी के भवनों में जाकर के राम जी पहुंच गए।
पुत्री कौशल्या मैया खड़ी है आरती लेकर के। जिनको कुछ पता ही नहीं वो तो प्रसन्न है कि राम कहाँ मेरे पास अभी तक नहीं आए। इसको यदि कोई सुन ले समझ ले तो उसके जीवन भर की सीख उसको मिल जाती है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कान पावक जार सक, अग्नि किसको जला नहीं सकती, चाहे वह पाप हो। पाप को तो ठीक है, परंतु पुण्य को भी, खुशी को भी, बड़े को भी, बच्चे को भी, जो योग्य है वो तो ठीक है, लेकिन जो अयोग्य है। बेटा राम राम। जी शांत हैं। बेटा सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर वचन महतारी का अवतार जननी बलिहारी कवई लगन मुद मंगलकारी। पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। बेटा, वह सुंदर समय कब आएगा जब मैं तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखूंगी। तुम्हारे पिताजी ने शुभ मुहूर्त निकलवाया है। बेटा, अब तुम विलंब मत करो, राज अभिषेक की तैयारी करो। पुत्र, जाओ, जल्दी से जाओ। राम, स्नान करके आओ। हे माताजी, कहो बेटा। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ पर सब प्रकार के बड़े कार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पिताजी के वचनों का पालन करके 14 वर्ष वन में व्यतीत करके फिर आपके चरणों को आकर देखूंगा। आप हर्ष के समय पर विषाद ना करें। में सुधी सुख सुने शीतली बानी जिम जवास पर पावस पानी नयन सजल तन थर थर कापी माँ जय खाए मीन जन्मापी। तात पिता तुम प्राण प्यारे। बेटा, तुम तो अपने पिताजी के प्राणों से अधिक प्रिय हो, किंतु ऐसा तुमसे क्या अपराध हो गया जो तुम्हारे पिताजी ने अयोध्या का राज न दे करके तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है। राम, तुम तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते हो पुत्र। निरख राम रुक सचिव सुत कारण कहे बुझाए सुन प्रसंग रहे मूक जिमी दशा बरन नहीं जा। बताओ पुत्र। माता जी, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। महारानी के कई के 2 वचन महाराज के पास बचे हुए थे जो आज समय आने पर उन्होंने मांग लिए हैं। प्रथम वचन में तो भैया भरत के लिए इस राज्य का राज मांगा है और दूसरे वचन में प्रभु श्री राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा है। नहीं। बचन विनीत मधुर रघुवर की सर सम लगे मात उर कर सह में सूद शीतल पानी जिम जवास परे पावन पानी लिखित सुधा करगा लिख राहु विधि गति बाम सदा सबका। बेटा राम, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज से वो विधाता भी प्रतिकूल हो गया है। बेटा, राजदेन कह दीन बन मोहि न सो दुख लेस तुम बिन बढ़तहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेश। किंतु राम, तुम्हें राज देने की कह करके तुम्हारे पिताजी ने वन दे दिया है। इसका मुझे दुख नहीं है, किंतु बेटा तुम्हारे बिना
बेटा भरत के लिए और स्वयं महाराज के लिए, इस प्रजा के लिए जो तो बहुत केवल पितु आए सुसाता, तो जन जाओ जान बड़ी माता जो बेटो बेटा, माँ। यदि तुम्हारे पिताजी की मात्र तुम्हें आज्ञा होती तो मैं तुम्हें आज्ञा देकर के बन जाने से रोक देती राम, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने तुम्हें आज्ञा दी है तो राम मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं पुत्र। बेटा राम, अरे वो बन तो बड़ा ही भाग्यशाली है जहां तुम जा रहे हो, और ये अयोध्या तो बड़ी ही भाग्यहीन है जिसे तुमने त्याग दिया राम। बेटा हे जानकी, आप तो सहेलियों के साथ हो, प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं। जा करके चरणों में गिर गई। प्रभु मेरे वन को जाते हैं, मुझे छोड़ अकेली को यहाँ पर, मैं कैसे रहूं सुखी यहाँ पर, ना दिल में धीरज है यहाँ पर, प्राणों के बिना कहीं ये तन जीवित ना ही रह सकता है। हे बिदना तेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता है। हे विधाता, मेरे प्रभु बन के लिए जाना चाहते हैं, मेरे न जाने किस भाग्य से मेरा उनका साथ होगा, या यह प्राण और शरीर दोनों साथ जाएंगे, या प्राण ही प्राण प्रभु के साथ जाएंगे। विधाता सीता, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगो अवनि कठोरा। बेटा राम, ये सीता कुछ कहना चाहती है, पुत्र इसे समझाओ, ये कितनी सुकुमार है पुत्री, इसने कभी गोदी से और हिडोला से कभी नीचे पग नहीं रखा है, वो इस कंकरीली भूमि पर कैसे चल पाएगी राम, इसे समझाओ पुत्र, इसे समझाओ, इसके सहारे से मैं जी लूंगी राम, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगी राम, इसे समझाओ। हे राजकुमारी, हाँ स्वामी, तुम मेरी सीख को सुनो और हृदय में इसे अन्य भांति से ना लेना। जो तुम अपना और मेरा हित चाहती हो तो मेरी सीख को मानकर तुम यहीं भवनों में रहो, क्योंकि जब जब मेरी माताजी को मेरी याद आएगी तो उनकी मति भूरी हो जाएगी। उस समय तुम मेरी पुरानी कथाएं कहकर माताजी को धीरज बंधाना, और सीते 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 क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी बल लाओ आत्मा में, बल होगा तो रह सकती हो। हे प्रिय, तुम मेरी सीख को मानकर यहीं भवनों में रहो, क्योंकि वन तो बड़ा दुष्कर है और भयंकर है, दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सुखवन सुनऊ हमारा, और दिन जाते भी समय नहीं लगता है। मैं शीघ्र ही अपने पिताजी के वचनों को प्रमाणित करके वापस लौट आऊंगा। माता जी को प्रणाम, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है, जो कहती है सो कहना है। हे माँ, मुझे मेरे प्राणनाथ ने वही सीख दी है जिससे मेरा परम हित हो, पर हे स्वामी, प्राणनाथ तुम जिन जग माही, हे प्रभु, इस संसार में आपके सिवा मुझे कहीं सुख नहीं है। आपने जो भी प्रभु बताया, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। हे प्राणनाथ, जिस तरह प्राण बिन देह नहीं, तैसे बिन पानी नदी रहे, तैसे ही इस जग में स्वामी बिन पति की पत्नी दुखी रहे।
हे प्राणनाथ, जिस तरह देह का मूल्य प्राणों से होता है, यदि शरीर में प्राण नहीं हो तो इस देह का कोई मूल्य नहीं। राखिए जिस अवध तरह- जो अवध लगे रहत न जानिए है प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निदान। हे प्राणनाथ, यदि आप मुझे अवध में रखना चाहते हो तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, यह शरीर ही अवध में रह जाएगा प्रभु। हे प्रिय, तुम अपने सोच संकोच को त्याग कर मेरे साथ वन के लिए प्रस्थान करो। हे माँ, विधाता ने मुझे सेवा के समय वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सिद्ध माता ने है। अपने मातृत्व को छुपा लिया। मुझे क्षमा कर महाराज के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती, आशीर्वाद दिया। प्रसन्न रहो सीता, तुम्हारा सुहाग अजर और अमर बना रहे पुत्री। लखनलाल जाओ, राम वन के लिए जा रहे हैं। उनका दर्शन करना चाहते हो तो कौशल्या जी के भवनों में चले जाओ। ऐसी आकाशवाणी सुनी। यह क्या, मेरे प्रभु श्री राम मुझे छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पता नहीं वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे या यहीं अयोध्या में छोड़ जाएंगे। मैं उनके समीप चलता हूँ। हे तात, तुम परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में विचार कर प्रेमवश अधीर ना हो। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा होए सबई भांत विधि अनाथा। अब यदि मैं तुमको अपने साथ वन में ले चलूं तो अयोध्या सब प्रकार से सुनी हो जाएगी। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। माँ माग्रह भरत शत्रुघ्न हैं। इस जगह पिताजी माताजी शोक कातुर हैं, मलिन मन हैं। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इन सबकी चिंता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। इसलिए तुम मेरी सीख को मानकर मैं यहीं गुरु भी अयोध्या तुम में आज न जानव कहो सुभावना तो पति आऊं जहाँ लग जगत सने सगाई प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। हे नाथ, मैं आपके सिवाय इस संसार में माता पिता भाई बंधु किसी को नहीं जानता हूँ, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे नाथ, मैं आपके सिवा किसी को नहीं मोरे जानता हूँ। सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। और आप तो मेरे हृदय की अंतर वेदना को जानने वाले हैं। आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। जाता बातें याद नहीं, दो टूक वचन है लक्ष्मण के। वन गमन है लक्ष्मण का या प्राण गमन है लक्ष्मण की। नहीं मानते तो तुरंत जाओ जननी तीर, आज्ञा लेकर अरण्य को चलो लखन रणधीर। यदि तुम नहीं मानते तो माता जी से आज्ञा लेकर शीघ्र ही हमारे साथ वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ भगवान, मैं अभी आज्ञा लेकर आता हूँ। माता के पास गए जरूर हैं, परंतु सीता जी और राम जी की चरणों का ध्यान है। बेटा लक्ष्मण, क्या बात है? तुमको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। महाराज राम को युवराज पद देने वाले हैं, कहो तुम उदास हो? हे माता, मझली महारानी केकई के दो वरदान महाराज के समीप थाते रूप में रखे हुए थे, जो उन्होंने समय पाकर मांग लिए। प्रथम वरदान में तो भैया भरत को इस अयोध्या का राज्य मांगा है, और माँ दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। नहीं, मृगी देख तब जन चहोरा धीरज धरा। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो। अरे केकई, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया?
ये तूने अच्छा नहीं किया कि कहीं अच्छा नहीं किया। बेटा लक्ष्मण, इस समय तुम यहाँ मेरे समीप में क्यों आए हो? क्या चाहते हो? बोलो बेटा। हे माँ, मैं भी प्रभु श्री राम के साथ वन जाने की आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ। क्या कहा लक्ष्मण? राम की सेवा के लिए वन में जाना चाहते हो? धन्य है बेटा, आज तुम्हारे इन वाक्यों को सुनकर तुम्हारी ये माता धन्य धन्य हो गई बेटा। और आज किसी को कुछ भी दोष मत दो कि केकई के कारण ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे भाग्य के वश ही श्री राम वन के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर तुमको राम की सेवा का अवसर मिलेगा। अपने हृदय में धैर्य धारण करो, दुख प्रकट मत करो बेटा। बेटा लक्ष्मण, इस संसार में वही स्त्री पुत्रवान है कि जिसका पुत्र प्रभु श्री राम जी की सेवा करता हो, और जिसका पुत्र राम की सेवा ना करे, राम की भजना ना करे, इससे तो यह अच्छा है कि वो स्त्री बांझ ही रह जाए। अरे जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, या ते तो बांझ भली काहे गमावे नूर बेटा। और मैं इतना कहना चाहती हूँ, दुख को प्रकट मत करो बेटा। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। मन में विचार मत करो, दूसरा कोई कार्य नहीं है। किसी कार्य को लेके राम वन को नहीं जा रहे हैं, तुम्हारा ही भाग्य है, इसलिए राम वन के लिए जा रहे राग हैं। रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो, किंतु- कैसा ज्ञान दिया। किंतु मैं जानना चाहती हूँ बेटा, एक बात मुझको यह बताओ, वन में जाकर के तुम राम की सेवा के अधिकारी हो या नहीं हो? देखो, राग रोष ईर्षा मद मोह, इनको अपने स्वप्न में भी अपने समीप नहीं आने देना। हे माँ, मैं जागृत अवस्था में तो इनको अपने समीप नहीं आने दूंगा, किंतु माँ निद्रा पर मेरा क्या बस है? क्या कहा? निद्रा आ गई? तो तुम्हारा निद्रा पर कोई बस नहीं है। तो सुनो लक्ष्मण, जब तुम्हारा निद्रा पर बस नहीं है तो तुम राम के सेवा के अधिकारी नहीं हो। मैं तुमको बन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। क्या कहा माँ? एक निद्रा के कारण मैं अपने प्रभु श्री राम की सेवा से वंचित हो जाऊंगा? तो ठीक है माँ, मैं अपने यज्ञोपवीत को अपने हाथ में लेकर दोनों भुजा उठाकर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यज्ञोपवीतम प्रतिगृह्य लक्ष्मणे निद्रा न लेवे वनवास काले कृत्वा प्रतिज्ञा जननीम विलोक्या चपड़ामि रामम चपड़म्य भूया। हे माँ, मैं 14 वर्ष तक निद्रा को अपने समीप नहीं आने दूंगा। धन्य बेटा, मैं प्रसन्न हो गई है। माँ का आशीर्वाद यही, जाओ मेरे लाल, तेरा कभी होगा नहीं इस जग में बांका बाल। बांका बाल हुआ भी तो होगा रघुराई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी रघुराई की सेवा में। किंचित भी पीछे हटे लाल तो माँ का दूध लजा दोगे, क्षत्रिय पद से डिगे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता हैं पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो बस। जाओ। देखो, एक और ये भी माँ है, इस माता की छाती देखो। देखो, उस और एक भी माँ है जो अपने को राज दिलाती है, सौतेले बेटे को लड़कर घर से वन भिजवाती है। इस और एक यह भी माँ है, अरे इसकी भी तो छाती है, जो सौतेली की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। मेरी माँ के लिए बारंबार धन्य है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री राम। दशरथ जी तड़प रहे थे, राम जी जैसे ही आए, राम जी को देख करके दशरथ जी महाराज मूर्छित हो रहे, कभी जग रहे हैं, कभी मूर्छित हो रहे हैं। भूदेव न जाने कहाँ पर हो नाय शीस पदा अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा, पितु आशीष।
मुझे आशीर्वाद दें। हे पिताजी, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। हे राम, पहले तो बात एक की थी, ये दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं निकलते प्राण मेरे, जब प्राणों प्यारे जाते हैं। लक्ष्मण है लक्ष्य समान मुझे, सीता पुत्र वधू प्यारी है, जब यही बन को जाते हैं तो जीना भी धिक्कारी है। प्राणों, तुम इनके साथ चलो और इनके संबंधी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। राम बनो को जादारी माता। हाँ पुत्र राम, तुम जितना विलंब यहाँ लगाओगे, तुम्हारे पिता उतना ही अश्रुपात करोगे। ये लो वनवासी भेष और छोड़ो मेरा देश। जीवित रहे तोरी मैया आन मिलेगे, जीवित रहे तोरी मैया आन मिलेगे, तन पर भस्म रमादारी माता। राम बनो को जादारी माता। हरी मैया ये मेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, ये मेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, ये ले मेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, सिर पर जटा रखा तारी माता, सिर पर जटा रखा तारी माता। राम बनो को जादारी माता। राम बनो को जा तारी माता। और ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये मेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया ये लेरी मैया 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 मैया, अरे मेरी मैया, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, तन पर भस्म रमादारी माता, तन पर भस्म रमा तारी माता। योगी रूप धराता
जब देखी खड़ी वहां बैदेई तभी तमक उठी के जानकी, क्या तुम इन्हीं राशि वस्त्रों में जाओगी? मेरा आदेश है कि तुम बनवासी वस्त्र धारण करो और बन के लिए जाओ। सावधान के कई, गुरु वशिष्ठ के हाथ में माला लगी हुई है। के कई क्या हुआ तुझे? छोड़ रही जो सांगा है। अरे तूने बर राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तेरा जो उसे वनों में भेजती है? हम जितना नभते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। ये हमारा आदेश है। रघुकुल के कुल पुरोहित, रघुकुल के गुरु का आदेश है। सीता राजसी वस्त्रों में ही बन के लिए जाएगी, अन्यथा ध्यान रखना। शीर्ष कुछ बचो तरुण दे। अब ये चुप है गई के राम चले छोड़ चले, राम हमारे आज अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे श्री राम अयोध्या छोड़ चले। सोहित नहीं लगे बुरे ही, चल दिए राम, मेरा राम, मेरा राम। कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर, लक्ष्मण जैसा भाई। अरे चली जानकी बनकर, अपने प्रीतम की परछाई। नर नारी और पशु पक्षी सबको नीर बहाता छोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। प्रजा प्रवासी खड़े हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। रामू भी एकदम खड़े रहते हुए वहीं पर रो रहे हैं, दोनों आंखों में जिनके आंसू हैं। अरे मेरे बड़े भाई को रो रहे हैं, क्यों तुमने मुझे ये जहंगा पहना दिया? राम सीता जा रहे हैं वन की तरफ, मैंने इनको दिन में भी कहा। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोती रहती गैया, और वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। दशरथ को राम कह के दशरथ को, अरे राम राम
भैया सुमंत, मेरा रथ ले जाओ, राम को 4 दिन वन की यात्रा करा के, गंगा स्नान करा के अयोध्या लौटा लाना भैया सुमंत। और राम नहीं आए तो पुत्र वधु सीता को अवश्य ले आना, अन्यथा दशरथ के प्राण देही में नहीं रहेंगे। इस अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।